भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है सुशील कुमार, ऑप्शन सी है ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन डी है अनूप चंद्र पांडे। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संहिता बौद्ध परिषद हुई थी। ऑप्शन ए कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन बी है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन डी है मेनांडर के शासनकाल में। तो चतुर्थ बौद्ध संहिता जो हुई थी वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अब ये देखिए ये कहां हुआ था? ये चतुर्थ बौद्ध संहिता कश्मीर के कुंडलवन में, ये कश्मीर के कुंडलवन में। अगर क्वेश्चन में रहेगा कि ये कहां हुआ था तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। अगर ऐसा क्वेश्चन है इस संहिता की अध्यक्षता, तो आप याद रखिएगा इस संहिता की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, वसुमित्र ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है यजुर्वेद से, ऑप्शन सी है सामवेद से और ऑप्शन डी है अथर्ववेद से। तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध यजुर्वेद से, ऑप्शन बी नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है सुरकोटदा। तो देखिए ये जो है 3 भागों में हड़प्पा नगर वो है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है यह शहर कहां है? धौलावीरा कहां है? यह शहर गुजरात के कच्छ में है। यह शहर गुजरात के कच्छ जिले में। अगर पूछा जाएगा धौलावीरा कहां तो गुजरात के कहां? कच्छ जिले में। अब देखिए यह जो धौलावीरा 3 भाग में थे, धौलावीरा 3 भाग में, फर्स्ट जो है गढ़, दूसरा भाग जो है मध्यनगर और तीसरा भाग जो है निचला नगर। तीसरा भाग है निचला नगर। अब ये देखिए गढ़ क्या है? सबसे ऊंचा जो शहर था, सबसे ऊंचा शहर जो था वो गढ़ कहलाया। और ये देखिए गढ़ और निचले शहर के बीच जो था वो था मध्यनगर, गढ़ और निचले शहर के बीच। अब देखिए सबसे बड़ा भाग था, निचला भाग जो था वो सबसे बड़ा भाग था, याद रखिएगा निचला भाग सबसे बड़ा भाग। शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित थी। ऑप्शन ए है 12 वर्ष एवं 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 14 वर्ष एवं 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष एवं 21 वर्ष, ऑप्शन डी है 16 वर्ष एवं 22 वर्ष। देखिए शारदा अधिनियम में लड़कियों का जो उम्र थी वो निर्धारित थी 14 वर्ष और लड़कों की जो उम्र थी वो निर्धारित थी 18 वर्ष। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। महाबेली गंगा एक नदी है। ऑप्शन ए बांग्लादेश की, ऑप्शन बी है भारत की, ऑप्शन सी है श्रीलंका की, ऑप्शन डी है नेपाल की। तो महाबेली गंगा एक श्रीलंका की नदी है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो गदर पार्टी की स्थापना यूएसए यानी अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका के फ्रांसिस्को में, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के फ्रांसिस्को में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1913 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है गंगा, ऑप्शन नंबर डी है ब्रह्मपुत्र। तो देखिए दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप अगर याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन में रहेगा रहता क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। चिल्का झील क्या है? चिल्का झील खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। चिल्का झील का संबंध किस राज्य से है? तो चिल्का झील का संबंध उड़ीसा से है।
और देखिए, और चिल्का झील के बारे में और बताते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लैगून है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये पूछा भारत की सबसे बड़ी झील कौन है। अगर लंबाई के बारे में कहा जाए तो लंबाई जो है भारत की सबसे लंबी झील, याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील वेवनाड झील है। जो कहां है, किस राज्य में है? वेवनाड झील केरल में है। याद रखना, पूछा जाए तो वेवनाड झील सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए है देवरिया, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है महाराजगंज, ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो चौरी चौरा गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। गोरखपुर का संबंध किस राज्य से? गोरखपुर का संबंध उत्तर प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है पायरुविक अम्ल, ऑप्शन सी है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। तो पेशी थकान के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से था? देखिए इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए है सातवाहन वंश, ऑप्शन बी है पुष्यभूति वंश, ऑप्शन सी है प्रतिहार वंश, ऑप्शन डी है राष्ट्रकूट वंश। तो हर्षवर्धन का संबंध पुष्यभूति वंश से था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है हर्षचरित, ऑप्शन बी है कादंबरी, ऑप्शन सी है पार्वती परिणय, ऑप्शन डी है विजय सूत्र। तो देखिए बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित भी है, कादंबरी भी है और पार्वती परिणय भी है। तो कौन सी रचना नहीं है उनकी? तो विजय सूत्र, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था। ऑप्शन ए नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी है कीर्ति वर्मन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिहिर भोज किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए है प्रतिहार भोज, ऑप्शन बी है चालुक्य वंश, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन डी है पुण्यभूति वंश। तो मिहिर भोज जो था वो प्रतिहार वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाल वंश के किस शासक ने उदंतपुरी में मठ का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है महिपाल प्रथम, ऑप्शन डी है गोपाल। तो पाल वंश के किस शासक ने उदंतपुरी में मठ का निर्माण कराया था? तो आपके ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों का लेखक कौन था या लेखक था, ये बताना है। दान सागर और अद्भुत सागर के लेखक कौन थे ये दोनों ग्रंथ के? ऑप्शन ए है बल्लाल सेन, ऑप्शन बी है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी है विजय सेन, ऑप्शन डी है सामंत सेन। तो दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ के लेखक बल्लाल सेन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता, देखिए गीत गोविंद के रचयिता कौन है? याद रखना, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। किस शासक के दरबारी कवि थे? ये बहुत ही ज्यादा VVI कर लीजिए, इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए विजय सेन, ऑप्शन बी है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन सी है सामंत सेन, ऑप्शन डी है बल्लाल सेन। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण भारत के पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए है सिंह विष्णु, ऑप्शन बी है महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर डी है परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो देखिए दक्षिण भारत के पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पल्लव वंश के किस शासक ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? ऑप्शन देखिए ए है सिंह विष्णु, ऑप्शन बी है महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी है परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो पल्लव वंश के किस शासक ने मत विलास प्रहसन, देखिए याद रखिएगा,
मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति मीटर। तो दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है पुष्पकली। तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी तना से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन की प्रकृति की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर है डी ब्रॉगली, ऑप्शन नंबर बी है एंडरसन, ऑप्शन नंबर सी है पॉली, ऑप्शन नंबर डी है अर्नेस्ट मार्सडन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की प्रकृति की खोज डी ब्रॉगली ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया? सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है बैक्टीरियोफेज। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो जो है सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वन क्या दिया? गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। इस क्वेश्चन को आप VVI कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है रेडॉन, ऑप्शन सी है पोलोनियम, ऑप्शन डी है जीनॉन। तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व जो होता है वो है रेडॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही नहीं है ये बताना आपको। ऑप्शन नंबर है सुरकोटडा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है चनुद्रो सिंध, ऑप्शन नंबर सी है सुतकांगोडोर बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा राजस्थान। तो देखिए धौलावीरा राजस्थान नहीं होगा, धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ राज्य से संबंधित है। यह धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है? ऑप्शन नंबर है तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन नंबर बी है पेशी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी है संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी है एपिथेलियम उत्तक। देखिए तो कौन सा उत्तक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है? तो याद रखिएगा एपिथेलियम उत्तक जो है शरीर में सुरक्षात्मक उत्तक के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो भारत में कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन सा राज्य है जो समुद्र रेखा में घिरा हुआ? एक हो फर्स्ट हो गया गुजरात, सेकेंड हो गया महाराष्ट्र, थर्ड हो गया गोवा, फोर्थ हो गया कर्नाटक, फिफ्थ हो गया केरल, सिक्स हो गया तमिलनाडु, 7 हो गया आंध्र प्रदेश, 8वें नंबर पर हो गया उड़ीसा और 9वें नंबर पर हो गया पश्चिम बंगाल। देखिए 9 राज्य है जो समुद्री तट रेखा से घिरा हुआ है। रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। देखिए जिसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। ऑप्शन नंबर ए केप केमोरिन, ऑप्शन नंबर बी है कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी है इंदिरा कॉल, ऑप्शन डी है नॉरिमन पॉइंट। देखिए तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है
वो क्या है, केप केमोरिन। याद रखिएगा यह कहां है, यह कन्याकुमारी में है। याद रखिएगा यह कन्याकुमारी में है। केप केमोरिन अगर पूछे जाए कहां है, इसका संबंध है कन्याकुमारी से। देखिए यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखिएगा यह तमिलनाडु राज्य में है। देखिए यहां पर जहां अरब सागर, जहां अरब सागर, याद रखना है, बंगाल, जहां, याद रखना जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं, और हिंद महासागर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। ऑप्शन ए केप केमोरिन, ऑप्शन बी है कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी है इंदिरा कॉल, ऑप्शन डी है नॉरिमन पॉइंट। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप केमोरिन। केप केमोरिन का संबंध कहां से, कन्याकुमारी। देखिए याद रखिएगा ये कन्याकुमारी में है। यह किस राज्य में है, तो तमिलनाडु। देखिए यहां पर क्या है, यह तमिलनाडु में है जहां अरब सागर, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। हिंद महासागर मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है। ऑप्शन है केप केमोरिन, ऑप्शन बी है पॉइंट कैलीमियर, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। तो भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लिंट कांच, ऑप्शन बी है पायरेक्स कांच, ऑप्शन सी है प्रकाशीय कांच, ऑप्शन डी है क्रुक्स कांच। तो देखिए धूप चश्मों के लेंस में किस प्रकार के कांच का यूज किया जाता है, तो क्रुक्स कांच, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। कार्नेटाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी है सीसा का, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम का, ऑप्शन डी है यूरेनियम का। तो कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी है पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी है इंदिरा कॉल। तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कॉल है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया, भारत का दक्षिणतम स्थान। देखिए इंदिरा पॉइंट के बारे में पहले भी चर्चा किया जा चुका है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी है पंबन चैनल, ऑप्शन सी है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन डी है भारत एवं म्यांमार। तो देखिए आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप, श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है।